अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है गुजरात को लेकर के, जहां बीते कई दिनों से लगातार भयंकर तबाही को लेकर के पहले ही खबरें सामने आ रही हैं। लगातार 15 से ज्यादा जिले गुजरात के तबाही से जूझ रहे हैं। बीते 3 दिनों में कई लोगों के यहां मरने तक की खबर भी सामने आ चुकी है। तो वहीं इस वक्त भारतीय मौसम विज्ञान की तरफ से भी अगले 24 घंटे को लेकर के गुजरात में और भी खतरनाक स्थिति को अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच गुजरात से एक ऐसी भी खबर सामने आ रही है जो कि कुछ लोगों के आस्था का केंद्र बन चुकी है। तो वहीं कई ज्यादा वैज्ञानिकों के और काफी ज्यादा एजेंसियों के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी हां, घटना ही कुछ ऐसी सामने नजर आ रही है। गुजरात की नर्मदा नदी लगातार बीते कई दिनों से उफान पर बह रही है। इस दौरान डैम के कई गेट भी खोले गए थे, जिसके बाद नर्मदा नदी लगभग 17 इंच और भी ऊपर बहना शुरू हो चुकी है। इतने उफान के बीच इस वक्त खबर सामने आ रही है कि गुजरात में नर्मदा नदी में एक बेहद अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत घटना को देखा गया है, जहां भगवान विष्णु को तैरते हुए इस नदी में, इस नर्मदा नदी के बहाव के बीच देखा गया है। इस घटना के सामने आने के साथ ही जहां पुरोहित और तमाम हिंदू जो मंदिर मस्जिद के पुजारी हैं वो इस घटना को हाथों हाथ ले रहे हैं। तो वहीं इस घटना के सामने आने के साथ ही वहां पर मौजूद लोग भी इस घटना को इस तबाही से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं इस घटना के बीच जो मूर्ति यहां पर देखी गई है, जो अद्भुत विहंगम दृश्य देखा गया है, इसे लोगों ने पाया है और इसके साथ ही साथ इसको लेकर के एक बेहद अद्भुत खुलासा भी इस मूर्ति को लेकर के इस वक्त सामने आ चुका है, जिसको लेकर के पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। जैसा कुछ एक दिनों पहले एक रथ, सोने के रथ के पाए जाने के दौरान सामने आई थी। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, साथ ही इस मूर्ति को लेकर के जो यहाँ पर विष्णु जी की तैरती हुई मूर्ति पाई गई है, इसको लेकर के क्या कहा गया है बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही इसको लेकर के क्या खबरें हैं बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। जहाँ दोस्तों पूरे देश भर में लगातार बाढ़ का कहर चल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यहाँ तक कि बिहार समेत और यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्य भी लगातार बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ रही है गुजरात से, वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है। बीते 3 दिनों में सबसे ज़्यादा बाढ़ के कहर से बीतने वाला गुजरात ही रहा है, जहां लगभग 15 से ज़्यादा जिले लगातार इस वक्त डूबे हुए हैं। इतने हाल बुरे हो चुके हैं कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं कई लोगों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित भी किया जा चुका है। नवसारी, वलसाड, राजकोट, भुज, सूरत सहित ऐसे कई जिले हैं जो बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। करजन डैम के खुलने के बाद से नर्मदा नदी अपने उफान पर है, जिसके बाद भरूच में ऐसी घटना इस वक्त सामने आई है। बता दें कि ये घटना भरूच से सामने आ रही है, जहां पर नर्मदा नदी का बहाव है और नर्मदा नदी इस वक्त उफान पर चल रही है। वहां पर यहाँ विष्णु की तैरती हुई मूर्ति पाई गई है नर्मदा नदी के बीच, और ये सबसे बड़े विहंगम दृश्य का कारण बनी हुई है, क्योंकि इतने बहाव के बीच भी जो मूर्ति पाई गई थी वो इस पानी में डूब नहीं रही थी, और जैसे ही इसे देख करके ऐसा लग रहा था मानो ये सजीव हो चुकी है। और ये नर्मदा नदी में इस कदर से लहरों के साथ बह रही है और इसकी लहरें यहाँ तक कि इस शेषनाग के फन से ऊपर भी नहीं पहुँच पा रही हैं, यहाँ तक कि उनके चरणों तक भी नहीं पहुँच रही हैं। ऐसा देख करके लोगों का कहना है कि यहाँ देख करके ऐसा लग रहा था मानो ये वास्तव में सचमुच होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये कोई मूर्ति नहीं है। लेकिन लोगों ने जब इस घटना को वीडियो सामने आया तो लोग और भी ज़्यादा हैरत में पड़ चुके थे, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये एक बेहद अद्भुत धातु से बनी हुई मूर्ति है और ये मूर्ति एक ऐसी मूर्ति है जो कि अभी तक यहाँ आसपास किसी मौजूदा मंदिर पे नहीं पाई गई है। इसका कलर बेहद अजीब है, ये अलग अलग कई जगहों से रंग भी बदलती है। इसको स्थानीय प्रशासन ने हालांकि अपने
कब्जे में इस वक्त ले लिया है और लगातार इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं इस घटना के बाद से बहुत सारे स्थानीय लोग लगातार इस मूर्ति को देखने के लिए आ रहे हैं। लगभग 25 फीट लंबी ये मूर्ति बेहद अद्भुत है। इसको देख करके ही मौजूदा स्थिति का अंदाजा भी लगाया सकता है। हालांकि ऐसी घटना बीते कुछ एक दिनों पहले भी सामने आई थी, जब यहाँ पर एक सोने के रथ को पाए जाने को लेकर के देश भर में चर्चा शुरू हुई थी। वो एक सोने का रथ जो कि बेहद अद्भुत था और इसको लेकर के हालांकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग कयास भी लगाए थे। वैसे ही कयास इस वक्त इस 25 फीट लंबी मूर्ति को लेकर भी उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये मूर्ति कुछ कुछ समय के अंतराल में अपने रंग में भी परिवर्तन कर रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति सजीव हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे नर्मदा नदी से निकाल करके किनारे भी ले आए थे, लेकिन अब ये प्रशासन के हाथों में है और लगातार इस पर कई वैज्ञानिक और कई लोगों द्वारा रिसर्च भी की जा रही है। तो वहीं इसे हिंदू धार्मिक आस्था का प्रतीक के रूप में भी जोड़ा जा रहा है। हिंदू मंदिरों के कई पुरोहितों का ये कहना है कि ये तो प्रभु की माया है, वरना ऐसी बाण में जहां कुछ भी नहीं बचता है वहां ये मूर्ति कैसे इस बाण के ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही थी, ऐसा पूरी दुनिया ने देखा है, जिसको साफ तौर पर वीडियो में भी देखा जा सकता है। आखिर इन सबके पीछे की वजह क्या है, तो वहीं इसे कई तरह से भी देखा जा रहा है। कुछ NIA जैसी एजेंसियां इसे एक देश के थ्रेट्स के रूप में भी मान सकती हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ये मूर्ति पता नहीं कहां से आई है और ये किस वजह से यहां पर पहुंची है, इसकी भी जांच लगातार की जा रही है। तो वहीं आसपास मौजूदा कुछ मंदिर के पुजारियों का यह कहना भी है कि यहां पर भरूच में नर्मदा नदी से बहाव तेज होने से पहले किनारे पर एक विष्णु मंदिर मौजूद था, और जब यहां पर विष्णु मंदिर के नर्मदा नदी के डैम से खोले गए पानी जब यहाँ बहाव तेज होकर के आया तो यहाँ ये भरूच में बना ये विष्णु मंदिर इसमें डूब चुका था, और इसी वजह से संभवतः उसमें स्थापित की गई मूर्ति ही ये हो सकती है। हालांकि जब स्पष्ट रूप से इस मूर्ति को देखा गया तो ये बात वहाँ के लोगों ने भी भरूच के स्पष्ट किया कि ये वो मूर्ति है ही नहीं जो उस मंदिर में स्थापित की गई थी, और मंदिर इतना बड़ा नहीं था जिसमें लगभग इतनी लंबी मूर्ति को स्थापित किया जा सके। ये मूर्ति कहीं और से आई है या फिर इस मंदिर के बीच का कोई बड़ा रहस्य भी हो सकता है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे।